गाइज हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइज आज के इस वीडियो में इंटरव्यू सीरीज का ये 17वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिक्वेस्ट पैरम, पाथ वेरिएबल, पाथ पैरम एंड क्वेरी पैरम में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और उन लोगों को ये मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग है जो लोग प्रोजेक्ट पर रियल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं। तो जो लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको इनमें डिफरेंस पता होगा। अगर आप नहीं किए हो तो प्रोजेक्ट करो, अदरवाइज आपको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इंटरव्यू में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ ये चारों एनोटेशंस में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप 2-4 इंटरव्यू दे के देखो, उसमें से कोई ना कोई इंटरव्यूअर आपसे 2-3 इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपको पूछ देंगे अगर आप स्प्रिंग बूट पे दे रहे हो तो, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। बट लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन अगर आपको नहीं क्लियर है तो आई कैन गारंटी कि इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू दैट जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन जावा प्रोफाइल एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स या जॉब स्विच से रिलेटेड एनी क्वेश्चन है, या इफ यू वांट टू वन टू वन कॉल सेशन देन यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके, टॉपमेट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली थ्रू मी थ्रू द लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। And if you wanted to take help from me, I can help you on that. So basically now आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये जो चारों एनोटेशन है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बट मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप देखोगे तो रिक्वेस्ट पैराम इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द क्वेरी पैरामीटर फ्रॉम द यूआरएल। तो बेसिकली आपको रिक्वेस्ट पैराम के लिए बस इतना याद रखना है, टू एक्सट्रैक्ट क्वेरी पैरामीटर्स फ्रॉम द यूआरएल। ओके, इतना इंटरव्यू में बोलने के लिए ये लाइन आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, यूज टू हैंडल द पैरामीटर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग। सो बेसिकली अगर क्वेरी स्ट्रिंग अगर मान के चलो आपके पास यूआरएल है जिसमें क्वेरी स्ट्रिंग यूज हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, एचटीटीपी लोकल होस्ट एपीआई यूजर्स, एंड देन यहाँ पे मैं क्वेरी पैराम का यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा, इट मीन्स क्वेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो क्वेरी के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं लाइक आईडी एंड नेम, दो स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट क्वेरी पैरामीटर। तो टू एक्सट्रैक्ट द क्वेरी पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं रिक्वेस्ट पैराम का। इसका एग्जांपल सिंपल सा देख लो, यहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट में एक सिंपल सा कंट्रोलर बना रखा हूँ जिसको एनोटेट किया हूँ रेस्ट कंट्रोलर से, एंड देन वी हैव अ रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, and then we have a simple controller, and then in that we have a get mapping annotation inside that। अगर आप देखोगे कि एक सिंपल सा मैं मेथड क्रिएट किया हूँ जो कि रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, एंड बेसिकली गेट यूजर बाय आईडी एंड नेम एक मेथड बना रखा हूँ। अगर इसमें देखो तो मुझे क्या चाहिए, इस यूजर इस यू, आई, यूजर का आईडी एंड नेम पास कर रहे हैं और उसके बेसिस पे मुझे डेटा चाहिए। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट पैराम में ये आईडी एंड रिक्वेस्ट पैराम में ये आईडी एंड नेम पास कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्वेरी पैरामीटर की बात आया वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट पैराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट गाइज पाथ वेरिएबल का देख लेते हैं। तो पाथ वेरिएबल में अगर आप सिंपली देखोगे, पाथ वेरिएबल इज यूज टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम द यूआरआई टेम्पलेट। तो देखो इसमें दोनों में बस दो लाइन याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको रखना है कि टू एक्सट्रैक्ट द क्वेरी पैरामीटर फ्रॉम द यूआरएल, एंड टू फॉर द पाथ वेरिएबल टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूआरआई टेम्पलेट। इसका मतलब क्या होता है, दिस वैल्यूज आर द पार्ट ऑफ द पाथ सेगमेंट ऑफ द यूआरएल। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम लोग कंट्रोलर में जाते हैं तो कंट्रोलर में जब हम लोग यूआरएल डिजाइन करते हैं या एंड पॉइंट बनाते हैं तो वहाँ पे आईडी एंड नेम भी पास करना पड़ता है उस सिनेरियो में। तो अगर इस तरीके का चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट द यूआरआई टेम्पलेट, द वैल्यू अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं यूआरआई टेम्पलेट में, यूआरआई टेम्पलेट इज नथिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं यूज कर रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर नहीं यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे गेट मैपिंग में आईडी एंड नेम चाहिए होता है तो वहाँ पे हम लोग पाथ वेरिएबल का यूज करते हैं। बट सिंपल सा ये दो लाइनें आपको याद रखना है। रिक्वेस्ट पैराम के लिए टू एक्सट्रैक्ट द क्वेरी पैरामीटर फ्रॉम द यूआरएल, एंड पाथ वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम द यूआरआई टेम्पलेट। बस ये दो लाइनें आपको याद रखना है, दैट सिंपल। और एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, एग्जांपल आप बता सकते हो इंटरव्यू में। नाउ गाइस हम लोग चार इनविटेशन की बात किए थे, पहला रिक्वेस्ट पैराम एंड पाथ वेरिएबल। तो गाइस अगर आपको ये चार एनोटेशन आपसे पूछा जाता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि ये जो दोनों एनोटेशन है ना, ये स्प्रिंग का एनोटेशन है, स्प्रिंग बोलो या स्प्रिंग बूट बोलो, ये स्प्रिंग का। बट पाथ पैरम एंड क्वेरी पैरम जो है ना, ये बेसिकली स्प्रिंग का एनोटेशन नहीं है,
ये जैक्स आरएस का ये नोटेशन है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, पाथ पैरम एंड क्वेरी पैरम आर नॉट अ स्प्रिंग एनोटेशन, दे आर जैक्स आरएस एनोटेशन। तो ये जैक्स आरएस का एनोटेशन है, हम लोग स्प्रिंग का एनोटेशन नहीं है, बट दोनों का यूज सिमिलर है। अगर आप देखोगे क्वेरी पैरम का यूज हम लोग कब करते हैं, इट इज ए क्वेरी पैरम का यूज, इट इज इक्विवेलेंट टू अ स्प्रिंग रिक्वेस्ट पैरम। तो रिक्वेस्ट पैरम में हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली क्वेरी पैरामीटर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो सेम चीज अगर हम लोग जैक्स आरएस यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हमें आईडी एंड नेम चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, सिंपली हम लोग क्वेरी पैरम का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर पाथ पैरम की बात की जाए, तो पाथ पैरम इज सिमिलर टू इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूआरआई टेम्पलेट। तो ये दोनों सिमिलर है। अगर आप एग्जांपल भी देख लो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है ना, सिंपली ये दो एनोटेशन याद रखना है, ठीक है। पहला रिक्वेस्ट पैरम एंड पाथ वेरिएबल, ये दोनों में डिफरेंस अगर याद है, और ये रिक्वेस्ट पैरम है जो है वो क्वेरी पैरम का इक्विवेलेंट है, एंड पाथ वेरिएबल है वो पाथ पैरम का इक्विवेलेंट है, बस इतना याद रखना है। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरव्यूअर का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे भी मे बी अगर नेक्स्ट इंटरव्यू कभी भी है, तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, आपसे पूछे ही जाएंगे। तो होप सो गाइस ये वीडियो से आपको सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए गाइस टेक कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।